हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम एक नए सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17th बीपीएससी के लिए यानी 17वीं बीपीएससी के लिए हम कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो हर साल जिस पैटर्न पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस करंट अफेयर सीरीज़ में, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए चालू की गई है आज से, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक 2024। हम यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 और जो पैरा ओलंपिक 2024 हुआ है उसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है मेडल टैली में, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। खासकर पैरा ओलंपिक्स में हम देखेंगे जहाँ पर इंडिया ने 29 मेडल्स अचीव किया है, उसमें हम 7 गोल्ड मेडल्स जो विनर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बाकी जो अचीवमेंट है पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक में उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैंने ये करंट अफेयर्स जो है वो पीपीटी के रूप में पीपीटी के रूप में तैयार किया है। तो आज जैसे हम पैरा ओलंपिक और जो मेन ओलंपिक है उसको डिस्कस करेंगे, और आने वाले समय में हम दूसरे किसी टॉपिक पर पीपीटी बनाएंगे, जैसे कि जो इंडेक्स है, वेरियस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर। तो ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में हुआ है ना, कंडक्ट हुआ, जिसमें कुल 117 इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। और इस पार्टिसिपेशन में इंडिया ने 6 मेडल जीते, है ना, जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मनु भाकर है उन्होंने पहला मेडल इंडिया के लिए जीता, है ना, और मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में जो इंडिविजुअल गेम था उसमें उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। और मनु भाकर बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल। ठीक है, पहली महिला बन गई मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में कोई मेडल जीता हो। और इसके जस्ट बाद ही उन्होंने डबल्स में, है ना, डबल्स में सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर से ब्रॉन्ज जीता। और ऐसा करने वाली ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो फर्स्ट इंडियन बन गई। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 मेडल्स एट ए सिंगल एडिशन, यानी पहली ऐसी इंडियन बनी जो किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट की मनु भाकर पहली ऐसी महिला है जो इंडियन वुमेन है जो कि ओलंपिक शूटिंग में जिन्होंने मेडल जीता हो, और पहली ऐसी इंडियन है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता हो। ठीक है, तो इनके साथ जो दूसरा थे जो मिक्स्ड में मनु भाकर के जो पार्टनर थे वो थे सरबजोत सिंह। स्वप्निल कुसाले जो थे उन्होंने तीसरा मेडल जीता शूटिंग में ही, है ना। और ये जो है शूटिंग में इंडिया का सबसे बड़ा एक ओलंपिक में मेडल जीतने का रिकॉर्ड है ना। एक सिंगल एडिशन ओलंपिक में 3 मेडल जीतना, वो भी शूटिंग में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो तीसरा मेडल मिला, मतलब इंडिया का टोटल तीसरा मेडल, और जो शूटिंग था उसमें भी तीसरा जो मेडल था वो था स्वप्निल कुसाले का, इन्होंने भी शूटिंग में मेडल जीता। इसके बाद जो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने, उन्होंने भी अपने टोक्यो 2020 के सक्सेस को रिपीट करते हुए पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ये हमारा चौथा मेडल था इंडिया का।
इसके बाद नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलियन थ्रो के प्लेयर हैं, उन्होंने भी इस बार सिल्वर जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है ना। नीरज चोपड़ा जो है वो किसी भी इंडिविजुअल ओलंपियन की बात करें तो उसमें नीरज चोपड़ा इंडिया के तरफ से सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है ना, जिन्होंने पेरिस 2024 में है ना सिल्वर मेडल जीता है। और ये थोड़े से मार्जिन से ये पाकिस्तान के जो जेवेलियन थ्रोअर हैं उनसे हार गए, और यानी पाकिस्तान को जेवेलियन थ्रो में इस बार है ना गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद जो छठा मेडल था वो अमन शेरावत ने जीता, और अमन शेरावत जो कि हरियाणा से हैं, उन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इंडिया का ये छठा मेडल था। तो इस तरह से अमन शेरावत इंडिया के सबसे यंगेस्ट ओलंपियन मेडलिस्ट बन गए, और इस तरह से इंडिया को 6 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार कोई भी गोल्ड हमें नहीं मिल पाया। आपको पता है कि टोक्यो 2020 के ओलंपिक में हमें जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मिला था, है ना, नीरज चोपड़ा के परफॉर्मेंस से। बट इस बार नीरज चोपड़ा चूक गए और सेकंड नंबर पे रहे, और एक हमें सिल्वर मेडल ही मिल पाया। साथ ही साथ इस ओलंपिक में एक और भी हमें ये देखने को मिला कि जो हमारी रेसलर थी, जो फोगाट थी, फोगाट फाइनल में जाके डिस्क्वालीफाई हो गई। तो ये भी एक इवेंट रहा, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ने 69 मेडल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 16 स्पोर्ट्स थे, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड टेनिस, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि 16 स्पोर्ट में जो इंडिया ने 69 मेडल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, और ये कौन कौन से इवेंट है इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और वो है पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स मेडल टैली इंडिया का, यानी पैरा ओलंपिक्स की बात करेंगे। और इस बार इंडिया ने पैरा ओलंपिक्स में रिकॉर्ड सक्सेस अचीव किया है। इंडिया ने टोटल 29 मेडल अचीव किए हैं, है ना। मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है पैरा ओलंपिक के हिस्ट्री में इंडिया का, है ना। 29 मेडल्स में से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज है। दिस अचीवमेंट सरपासेस द 19 मेडल हॉल्स फ्रॉम टोक्यो 2020 में भी इंडिया ने के पैरालंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसको भी इस बार जो है पेरिस में इंडिया ने उस अचीवमेंट को सरपास कर दिया है ना। और टोक्यो में हमारे पास सिर्फ 5 गोल्ड आए थे, लेकिन इस बार पेरिस में 7 गोल्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे किन किन लोगों को गोल्ड मिला है, और इसके साथ साथ किन किन लोगों ने पैरा ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड बनाए हैं। तो जो इंडिया का जो ओवरऑल जो मेडल है वो 50 पहुंच चुका है, 50 मेडल मार्क पे पहुंच चुका है, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है पैरालंपिक हिस्ट्री में। इस पैरालंपिक में इंडिया की तरफ से 84 पैरा एथलीट ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, है ना, पेरिस 2024 पैरालंपिक में, जो कि पेरिस में हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। इंडिया ने 12 डिसिप्लिन में compete किया, और टोक्यो से 3 ज़्यादा, है ना। और इंडिया पैरा एथलीट पार्टिसिपेट इन 3 न्यू स्पोर्ट्स, यहाँ पे 3 न्यू स्पोर्ट्स में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और वो थे पारा साइकिलिंग, पारा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो। यानी ये 3 नए गेम थे जिसमें इंडियन पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद देखिए तो जो पहला गोल्ड हमें मिला वो अवनी लखेरा का था, लेखरा। अवनी लेखरा ने पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। तो इस बार अवनी लेखरा बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरा ओलंपिक गेम्स। पहली इंडियन विमेन है जिन्होंने 2 ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता है। और ये 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने स्कोर किया है ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका स्कोर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के कि एक ही गेम में जो वो गेम क्या था,
मेंस क्लब थ्रो, है ना, 551 इवेंट मेंस क्लब थ्रो, इसमें 2 इंडियंस ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जीता, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है इंडिया का। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि धर्मवीर ने को गोल्ड मिला, यानी फर्स्ट पोजीशन पर रहे, और इंडिया के ही प्रणव सुरमा जो थे उन्हें सिल्वर मिला, वो सेकंड पोजीशन पे आए। किस गेम में? मेंस क्लब थ्रो गेम 551 इवेंट में। तो ये याद रखना है, मेंस क्लब थ्रो 551 इवेंट में धर्मवीर को गोल्ड और प्रणव सुरमा को सिल्वर मिला एक ही, और इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम था। धर्मवीर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इसमें, एशियन रिकॉर्ड बनाया है 34.92 मीटर का। और इसके बाद यहाँ पर एक गोल्ड मिलने के बाद प्रवीण कुमार को एक गोल्ड मिला, छठा गोल्ड मिला, जो कि जिन्होंने भी एक एशियन रिकॉर्ड बनाया, प्रवीण कुमार, जिन्हें गोल्ड मिला। और ये था हाई जंप में, प्रवीण कुमार को जो गोल्ड मिला है वो हाई जंप में मिला है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जेवेलियन में भी एक गोल्ड मिला, सुमित अंटिल को भी फर्स्ट इंडियन मैन टू डिफेंड हिज टाइटल एट द पैरालंपिक विनिंग गोल्ड इन द मेंस जेवेलियन थ्रो, यानी पिछले पैरालंपिक में भी इनको गोल्ड मिला था विथ ए स्टनिंग थ्रो ऑफ इतना, अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड। सुमित ब्रोक हिज ओन प्रीवियस रिकॉर्ड। ये तो ये याद रखना है कि सुमित अंतिल जो है, जिन्हें टोक्यो 2020 में भी गोल्ड मिला था, और इस बार भी उन्हें गोल्ड मिला है किसमें? जेवेलियन थ्रो में। नेक्स्ट जो है वो पृथ्वी पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस के 100 मीटर T35 रेस में। ये इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है ट्रैक इवेंट में, तो ये याद रखना है, पृथ्वी पाल, है ना, ये इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, पर ये याद रखना है कि इंडिया का पहला रनिंग में यानी ट्रैक इवेंट में पहला मेडल है ना, किसी भी पैरा ओलंपिक में। और ये भी याद रखना है, हर ब्रॉन्ज इन द 200 मीटर मेड हर इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एट द गेम्स। 200 मीटर में भी इन्हें ब्रॉन्ज मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसी वाज द ओनली वन टू स्कोर 2 मेडल इन पैरालंपिक। पैरालंपिक में 2 मेडल मिलने वाली ये पहली महिला है ना, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट। महिला क्या पहली खिलाड़ी है जिन्हें 2 मेडल मिला है एक ही गेम में पैरालंपिक में। इसके बाद आर्चरी में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो आर्मलेस आर्चर थे जिनका नाम है शीतल देवी, उन्होंने सिल्वर जीता है। और साथ ही साथ राकेश कुमार के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर किया और वहाँ पे इन्हें ब्रॉन्ज मिला। तो शीतल देवी को याद रखना है, ये आर्मलेस आर्चरर हैं, तो इसके लिए इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट एवर पैरालंपिक आर्चरी गोल्ड जो अचीव किया है इंडिया ने, वो हरविंदर सिंह के द्वारा। हरविंदर सिंह को गोल्ड मिला है, और ये पहला इंडिया का आर्चरी में गोल्ड है ना। फर्स्ट एवर पैरालंपिक आर्चरी चैंपियन बने हैं हरविंदर सिंह। इसके बाद नवदीप सिंह जो ड्वार्फिज्म के शिकार हैं, उन्हें 7th गोल्ड मिला है मेंस जेवेलियन थ्रो में F51 कैटेगरी में, है ना। शॉर्ट स्टेचर का ये एथलीट के लिए इवेंट होता है। नेक्स्ट जो है एक 29 ईयर ओल्ड नितेश जो है, उन्हें भी गोल्ड मिला है ना। ये इन्हें बैडमिंटन में मिला है, तो ये याद रखना है, नितेश, है ना। नितेश जो है उन्हें भी गोल्ड मिला है, नवदीप सिंह को भी गोल्ड मिला है। तो ये 7वां गोल्ड था, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि ओलंपिक गेम्स हर साल नहीं होता है, और जिस साल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगले सीरीज में फिर से हम कोई एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे जो कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू।